बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 8 की एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर ज्योमेट्रिक? इफ अ सीक्वेंस इज ज्योमेट्रिक देन फाइंड द कॉमन रेशो। जिसका रेशो कॉमन होगा वो ज्योमेट्रिक होगा और जिसका रेशो कॉमन नहीं होगा वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस नहीं होगा। देखते हैं तो इसको करने के लिए हम जो सेकंड टर्म होती है फर्स्ट टर्म उस पर डिवाइड करते हैं। ये भाई ये सेकंड टर्म ये आ गई 2, इसको फर्स्ट पे डिवाइड किया 1 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो इक्वल 2 आ जाएगा। अब जो थर्ड टर्म है 3 है उसको किस पर 2 पर डिवाइड करेंगे तो देखिए तो 3 को 2 के ऊपर डिवाइड किया 2 1 जार 2 आ गया 1 बच गया पॉइंट लगा यहाँ पर 0 लगा 2 5 जार 10। तो इसका जो रेशो आई है वो 1.5 आई है। देखें तो इसकी रेशो सेम नहीं है तो ये सीक्वेंस इज नॉट जियोमेट्रिक। ये जो सीक्वेंस है नॉट जियोमेट्रिक है क्योंकि इसकी रेशो जो है ना वो सेम नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चले तो हम सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म के ऊपर डिवाइड करते हैं। ये 0 0 से खत्म तो 10 आ गया। अब जो थर्ड टर्म है उसको लिखा और सेकंड टर्म पर डिवाइड किया 2 0 2 0 से खत्म इसका 10 आ गया। अब देखो तो इसकी रेशो सेम आ रही है तो ये क्या है? इट इज ज्योमेट्रिक। इट इज ज्योमेट्रिक। आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चले तो सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म के ऊपर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या है 4/2। अब देखें 2 1 जार 2 2 जार यहाँ पर 2 आ गया। अब थर्ड टर्म को सेकंड के ऊपर डिवाइड करेंगे 4 1 जार 4 2 जार इसका भी 2 2 आ गया तो इट इज ज्योमेट्रिक। जिसकी रेशो सेम हो वो ज्योमेट्रिक होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है। सेकंड टर्म को हम फर्स्ट टर्म के ऊपर डिवाइड करते हैं तो देखिए 8 एक बार 8 8 2 बार 16 1/2 आ गया। अब है 4/8 है 4 1 जार 4 4 2 जार 8 तो यहाँ पर भी 1/2 आ गया। तो ये देखें तो इनके जो रेशो है वो कॉमन आ रही है तो इट इज ज्योमेट्रिक। आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चले तो 18/6 है तो देखें तो ये 6 1 जार 6 6 3 जार 18 ठीक है। और आगे देखें तो हमारे पास आता है 24 और नीचे हमारे पास क्या आता है 18। अब ये दोनों 2 के टेबल पर जाएंगे 2 9 जार और 2 12 जार तो ये फिर 3 के टेबल पर जाएंगे 3 3 जार और 3 4 जार। तो देखें तो इनका जो रेशियो है वो सेम नहीं है तो सीक्वेंस इज नॉट जियोमेट्रिक। सीक्वेंस इज नॉट जियोमेट्रिक तो ये भी है तो ये भी इसी तरह ही है। 1 को 1 पर डिवाइड किया तो 1 आ गया फिर 0 को 1 पर डिवाइड किया तो 0 आ गया तो इसका भी नहीं है तो ये भी कौन सा है? सीक्वेंस इज नॉट ज्योमेट्रिक। क्वेश्चन नंबर 6 भी। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द जनरल टर्म ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस दिए गए हैं इनकी हमने जनरल टर्म मालूम करनी है। तो सबसे पहले देखिए तो यहाँ पर a हमारे पास क्या है a 1 आ गया है और इसकी रेशो मालूम करने के लिए सेकंड टर्म को फर्स्ट के ऊपर डिवाइड करते हैं। अब इसको इस पर डिवाइड किया तो हमारे पास रेशो क्या आ गई 4 रेशो आ गई। तो इसका फार्मूला है an इज इक्वल a1 उसके बाद rn-1 ठीक है। अब देखें तो यहाँ पर an इसी तरह आ जाएगा। a हमारे पास कितना है वो है 1 और उसके बाद r हमारे पास कितना है वो है 4 और n-1 तो ये इसकी जनरल टर्म आ गई an इज इक्वल। देखें ये 1 लिखे ना लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता तो n-1 ये इसकी जनरल टर्म है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलें तो a हमारे पास क्या है वो है 6। अब इसकी रेशो मालूम करने के लिए सेकंड को हम फर्स्ट के ऊपर डिवाइड करेंगे 6 1 जार 6 2 जार तो रेशो इसकी कितनी आई है 2।
तो फार्मूला है ए एन इज इक्वल ए आर एन माइनस वन। तो ए एन इज इक्वल ए हमारे पास कितना है 6 और आर हमारे पास कितना है वो है 2। अब 2 के ऊपर है एन माइनस वन, तो ये इसकी जनरल टर्म है। ठीक है, आगे चलें क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो ए हमारे पास कितना है वो है 15 और आर हमने मालूम करना है, तो सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर देंगे। 15 एक बार 15, 15 तीन बार 45। तो ए एन हमारे पास आ गया ए आर एन माइनस वन। तो ए एन इज इक्वल ए हमारे पास कितना है वो है 15 और उसके बाद आर हमारे पास कितना निकला वो है 3 और एन माइनस वन ऊपर, ये इसकी जनरल टर्म है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलें। तो यहाँ पर ए हमारे पास कितना है वो है 200 और आर हमारे पास हमने क्या करना है 100 को 200 के ऊपर डिवाइड, सेकंड टर्म को, ये 2 0 से खत्म 1 बाय 2 आ गया। अब हमारे पास फार्मूला है ए एन ए आर एन माइनस वन। तो ए एन इज इक्वल हमारे पास ए कितना है वो है 200 और आर हमारे पास कितना है वो है 1 बाय 2 और एन माइनस वन, ये इसकी जनरल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस वेयर द जनरल टर्म इन इज गिवन। जनरल टर्म हमें दी गई है, हमने ज्योमेट्रिक सीक्वेंस मालूम करना है। तो यहाँ पर अब हम करेंगे A1। ठीक है, A1 हमारे पास आ जाएगा, ये n है ना, नंबर चल रहे हैं। तो हमारे पास है 3, आगे मल्टीप्लाई है ये 2, आगे n हमारे पास इधर हमने कितना लिया 1 माइनस वन इज इक्वल, इसी तरह आ जाएगा 1 में से 1 गया तो 3 मल्टीप्लाई 2 की क्या आएगी 0 आएगी, क्योंकि 1 में से 1 गया 0 आया। फिर आगे हम इसी को करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 1 कैसे आया, जिसकी भी पावर 0 हो वो वैल्यू हमेशा 1 के बराबर होती है, तो इसलिए इधर 1 आ गया। अब 3 1s are 3। ठीक है, आगे करेंगे A2 अब हमारे पास है तो 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 माइनस 1। जहां पर A2 लिया ना अब हमने नंबर, तो 2 में से 1 निकालना है, तो हमारे पास आएगा 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 आ जाएगी। ठीक है, फिर अब 2 की पावर 1 है, 2 1s are 2 है, तो 3 मल्टीप्लाई 2 आ गया। ठीक है, अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करें, 3 2s are 6 आ गया। आगे a की पावर 3 है, तो 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर कितनी आएगी 3 माइनस 1 करेंगे। फिर इसी तरह 3 मल्टीप्लाई 3 में से 1 गया तो 2 की पावर 2 आ गई। अब देखें तो 3 इसी तरह और 2 की पावर 2 है तो 2 2 बार 4 आ गया और 4 3 बार 12 आ गया। आगे A4 हमने 4 तक जाना होता है नंबर, ये तो नंबर सीक्वेंस आगे चलता रहता है लेकिन हमने 4 तक जाना है। तो 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 माइनस 1, फिर आएगा 3 मल्टीप्लाई, अब देखिए 4 में से 1 गया तो हमारे पास 2 की पावर 3 रह गई, तो 3 मल्टीप्लाई 2 2s are 4 4 2s are 8, 2 की पावर 3 का मतलब है 8, तो और 8 3 बार 24। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। इसी तरह दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलें तो हमारे पास A1 में अब हमारे पास 4 मल्टीप्लाई 2 1 माइनस 1 आ जाएगा। फिर हम करेंगे 4 मल्टीप्लाई 2 की 0 आ गई, 1 में से 1 गया 0 आ गया, इज इक्वल हम क्या करेंगे 4 मल्टीप्लाई 1, जिसकी पावर 0 होगी वो 1 के बराबर होगा, ये बात याद रखनी है। और 4 1s are 4 आ गया। अब हमारे पास है A2 अब हम करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 माइनस 1, फिर 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 आ जाएगी, 2 में से 1 गया 1 आ गया। फिर आगे हम करेंगे 4 मल्टीप्लाई, ये आ गया हमारे पास 2 1s are 2 आ गया, इससे मल्टीप्लाई, अब ये इससे होगा 4 2s are 8 आ गया। अब हमारे पास है A की 3 करेंगे 4 मल्टीप्लाई 2 3 की पावर 3 माइनस 1 करेंगे, फिर आएगा 4 मल्टीप्लाई 2 की 2 आ जाएगा, 3 में से 1 निकाल दिया तो 2 आ गया। आगे चले तो 4 मल्टीप्लाई 2 2s are 4 आ जाएगा और 4 4s are 16 आ जाएगा। इसी तरह A4 तो 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 माइनस 1, फिर आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई, अब 4 में से 1 निकाला तो 2 की पावर 3 आ गया।
अब 4 मल्टीप्लाई, अब 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 आ गया। ठीक है, 2 की पावर 3 का 8 आ गया, और 8 4 बार 32 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 है। अब हमारे पास A1 इधर आ जाएगा, A1। तो यहां पर हमारे पास क्या है, 25 मल्टीप्लाई हमने किससे करना है, -1/2, और ऊपर इसके क्या है, डिवाइड में n की जगह पर 1 लिखा है ना, तो 1 - 1 आएगा। तो A1 इज इक्वल हमारे पास क्या आएगा, 25 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, -1/2, और ऊपर क्या आएगा, 1 में से 1 क्या, 0। जिसका 0 हो उसका 1 होता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा A1 इज इक्वल 25 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि इसका 0 है, जिसकी पावर 0 हो उसका 1 के इज इक्वल लिखते हैं। तो A1 हमारा इसके बराबर आ जाएगा 25 के। अब हम A2 करेंगे, यहां पर हम A2 ले लेते हैं। अब हमारे पास है A2 इज इक्वल किसके बराबर है, या A2 इधर करते हैं, यहां पे A2 अब हमारा किसके बराबर इज इक्वल आ गया, 25 मल्टीप्लाई क्या आएगा, -1/2 और 2 - 1। तो A2 इज इक्वल हमारा आएगा 25 मल्टीप्लाई, अब हम क्या करेंगे, -1/2, अब 2 में से 1 गया तो हमारे पास 1 आ गया। अब A की 2 इज इक्वल 25 मल्टीप्लाई, अब 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो -1/2 आ जाएगा। अब 25 इससे मल्टीप्लाई होगा, A की 2 इज इक्वल -25/2 आ जाएगा। तो ये हमारा आएगा -12.5 आ जाएगा। ठीक है, आगे A3 अब हमारा A की 3 करेंगे इज इक्वल हमारा किसके बराबर है, 25 मल्टीप्लाई क्या करेंगे, -1/2, और ऊपर आएगा 3 - 1। तो A3 इज इक्वल 25 मल्टीप्लाई हमारा -1/2, और ऊपर हमारे पास क्या रह जाएगा, 2। 3 में से 1 गया तो 2 आ गया। A की 3 इज इक्वल 25 मल्टीप्लाई, अब हमारा क्या करेंगे, अब देखें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हमारा बचेगा 1/4, 2 2 4। तो A की 3 इज इक्वल हमारा आ जाएगा 25 इज इक्वल वो आएगी 6.25। तो 6.25 आ गए। अब A4 कर लेंगे, तो A की 4 इज इक्वल हमारे पास है 25 मल्टीप्लाई क्या आएगा, -1/2, और इसका है ऊपर 4 - 1। तो A4 इज इक्वल हमारे पास आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, -1/2, और ऊपर हमारे पास क्या रह जाएगा, 3। तो A की 4 इज इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा, 25 मल्टीप्लाई, अब हमारे पास क्या आ जाएगा, देखें तो माइनस, इधर माइनस रहेगा, क्यों, 1/2, 2 जार 4, 4 2 जार 8, और माइनस क्यों रहेगा, स्क्वायर हो तो माइनस माइनस आपस में खत्म हो जाते हैं। अब देखें ना, -2 है, ठीक है, तो 3 दफा माइनस है तो इसलिए माइनस रहेगा, अगर 2 दफा होता तो आपस में खत्म हो जाता। तो A की 4 इज इक्वल हमारे पास आ जाएगा 25/8, और आएगी -3.225। ये हमारे पास वैल्यू होगी। नंबर 3 का पार्ट 4 है, तो इधर हम A1 लेंगे। A1 इज इक्वल हमारे पास आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई किससे है, 1/5, और ऊपर हमारे पास 1 - 1 है, A1 है। तो A1 इज इक्वल हमारे पास आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 1/5, और इधर हमारे पास क्या आएगा, 0, और A इज इक्वल हमारे पास क्या आएगा, 5 मल्टीप्लाई 1 क्यों आया, जिसके ऊपर भी जिसकी पावर 0 हो वो 1 के बराबर होता है, इसलिए। तो A1 इज इक्वल हमारे पास क्या आ गया, 5। आगे A2 की तरफ चलें। A2 इज इक्वल हमारे पास क्या है, 5 मल्टीप्लाई 1/5, और ऊपर हमारे पास क्या है, 2 - 1। तो A2 इज इक्वल हमारे पास आएगा 5 मल्टीप्लाई 1/5, और ऊपर क्या रह जाएगा, 1, 2 में से 1 क्या, 1। तो
A2 इज इक्वल हमारे पास क्या आएगा 5 मल्टीप्लाई, अब 1 है ना तो 1 बाय 5 रह जाएगा। अब देखें तो A2 इज इक्वल 5 1 5 बाय 5 आ गया। अब 5 5 से कट हुआ तो क्या है हमारे पास आंसर 1 आ गया, ये 5 1 5। आगे A3 इज इक्वल हमारे पास आएगा 5 मल्टीप्लाई 1 बाय 5 और ऊपर क्या आएगा 3 माइनस 1, तो A की 3 इज इक्वल आएगा 5 मल्टीप्लाई 1 बाय 5। अब 3 में से 1 गया तो हमारे पास 2 रह गया। A की 3 इज इक्वल हमारे पास क्या आएगा 5 मल्टीप्लाई 1 बाय 5 5 जार 25, ठीक है। तो A की 3 इज इक्वल आ जाएगा 5 1 जार 5 आ गया और नीचे क्या है 25 है। अब 5 1 जार 5 5 5 जार 25, तो 1 बाय 5 आ गया, ठीक है। आगे 4 लेंगे, A की 4 इज इक्वल हमारे पास आएगा 5 मल्टीप्लाई 1 बाय 5 और 4 माइनस 1। A की 4 इज इक्वल है 5 मल्टीप्लाई 1 बाय 5 और इसका 3 आ गया, 4 में से 1 गया 3 आ गया। A की 4 इज इक्वल है 5 मल्टीप्लाई 1 बाय 5 5 जार 25 5 की 3 है ना, 5 मल्टीप्लाई 5 तो 5 5 बार 25 25 5 बार 125 आ जाएगा, तो यहाँ पर 125 आ गया। अब ये 5 ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो A4 इज इक्वल आ जाएगा 5 और नीचे क्या आएगा 125। अब देखें तो 5 1 जार 5 1 आ गया और नीचे देखें 5 2 बार 10 आ गया, 2 बचा तो 25 बन गया, 5 5 बार 25 आ गया, तो 1 बाय 25 आ गया।